गांव के उस छोटे से घर में हर सुबह एक ही तमाशा होता था। बाप चिल्लाता रहता और बेटा कंबल में दुबका रहता। मंगतराम को उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा कुछ बनेगा, पर भोला अपने नाम जैसा ही था, बस भोला ही रह गया। हे भोला, उठ जा रे, सूरज सिर पे चढ़ गया है और तू अभी तक खटिया तोड़ रहा है। बस 5 मिनट और बाबूजी, रात नींद ठीक से आई नहीं थी। 5 मिनट हर रोज यही रट लगाई है तूने। अब तो लग रहा है भगवान ने तेरे लिए अलग आलस का विभाग खोल रखा है। मंगतराम का गुस्सा बेकार नहीं था। गांव में लोग सुबह होते ही खेतों में लग जाते और इधर उसका बेटा सूरज के साथ मुकाबला कर रहा था, कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। बाबूजी, आप तो ऐसे चिल्लाते हो जैसे मैंने चोरी कर ली हो। नींद पूरी होना भी जरूरी है आदमी के तन मन के लिए। तन मन बाद में, पहले पेट के लिए कुछ कमा ले। घर में अनाज भी बोल रहा है, भाई कब आएगा भोला का काम। बोलने में मंगतराम सख्त था, पर दिल से चाहता था कि उसका बेटा कुछ कर दिखाए। उसे बस इतना गुस्सा आता था कि भोला में हुनर था पर मेहनत नहीं। बाबूजी, आप हर बात पे ताना क्यों देते हो? आप तो बस डांटने का ही काम जानते हो। अरे चुप कर, जब मैं तेरे जितना था ना तो 3 खेत जोत देता था और तू सुबह उठने में भी हिचकिचाहट। आपके पास तो माँ थी ना, जो आपको प्यार से जगाती होंगी। मुझे तो पता भी नहीं मेरी माँ कहाँ है। यह सुनकर मंगतराम का चेहरा जैसे सूख गया। उसने निगाह झुका ली। उस एक सवाल ने उसे सालों पीछे पहुंचा दिया, उस दिन तक जब घर छोड़कर चली गई थी। तेरी माँ बिमला, वो तुझे लेकर जाना चाहती थी उस दिन, पर मैंने नहीं जाने दिया। वो जाना क्यों चाहती थी बाबूजी? क्योंकि मैं शराब पीता था, उससे झगड़ता था। वो तंग आ चुकी थी मुझसे, ना ही मैं कोई काम करता था। तो बस इसलिए अब समझा, मैं भी आप पर ही गया हूँ, कामचोर और गुस्सैल। चुप कर नालायक, बाप से जुबान लड़ाता है तू। अच्छा ठीक है बाबूजी, अब मैं फिर से सोता हूँ, सपनों में ही मिल लूं माँ से। हे भगवान, कैसा बेटा दिया है तूने, दिन में भी सपना देखता है ये। कहीं दूर गांव के छोटे से कोने से हर सुबह उठती है एक खुशबू, जो सिर्फ मोमोज की नहीं, मेहनत और प्यार की है। लोग कहते हैं इस मोमोज वाली के हाथ में जादू है, जो किसी भी उदास सुबह को मुस्कान में बदल देता है। अरे मौसी, ये मोमोज कितने नरम है, मुंह में रखते ही घुल गए। धन्यवाद बेटा, बस हाथ हल्का रखो और प्यार डालो, स्वाद अपने आप बन जाता है। और ये मसाला कितना बढ़िया संतुलित है, न ज्यादा तीखा न कम। आपके मोमोज की खुशबू ही पूरे मोहल्ले में फैल गई है। पेट भर कर खाओ तो दिल भी खुश हो जाता है। आपके हाथ में बरकत है। सच में इतने स्वादिष्ट मोमोज कहीं और नहीं मिलते हैं और ना ही अब तक मैंने कभी खाए हैं। आपका धन्यवाद, जो आपको मेरे मोमोज इतने स्वादिष्ट लगे। माँ जी, आप रोज इतने सारे मोमोज बनाती हैं, खुद कब खाती हैं? धन्यवाद बेटा, तुम सब खा लो, यही मेरी खुशी है। गांव वाले उसे बस मोमोज वाली कहते हैं। वो मुस्कुराती जरूर है, पर उसकी आंखों में कुछ ढूंढती हुई चमक है। मसाला तो सबका एक जैसा होता है, बस नीयत साफ रखो तो हर स्वाद मीठा लगता है। अगली सुबह भी वही तस्वीर। भोला सोया रहा और मंगतराम का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो रिश्तों में खटास घोल देते हैं, लेकिन कभी कभी वही शब्द एक सीख भी बन जाते हैं। भोला, उठ जा आलसी, कोई काम धंधा कर ले। तुम्हें पता नहीं चलता क्या? सूरज निकल गया, बाजार खुला है और घर के काम भी बचे हैं। तुम बस सोते रहोगे क्या? बस बाबूजी, 1 घंटा और नींद पूरी कर लूंगा। काम कल भी तो कर सकता हूँ ना। 1 घंटा? देखा घर में क्या हाल है, आलस्य, फालतू और तुम्हारा यही रोज का नाटक। अगर काम नहीं किया तो निकल जाओ घर से। मैं रोज यही नहीं दोहराऊंगा। अरे बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है आपको? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं सो रहा हूं ताकि दिन भर कोई काम धंधा कर सकूं। पहले जीवन में कितने डंटे हो रखे हैं, अब और क्यों जोड़ रहे हो?
देख लेना, घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा अगर सुधरने की कोशिश नहीं की। आलस्य और फालतू बातें छोड़ अपने भविष्य की जिम्मेदारी समझो। अच्छा होता मैं माँ के साथ चला जाता। मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। वो मेरी बातें सुनती, समझती, शायद सब कुछ आसान होता। निकल जा इस घर से। तुझे दुनियादारी बाहर रहकर ही सीखनी होगी। घर का आराम तुम्हारे लिए नहीं रहेगा जब तक मेहनत नहीं सीखोगे। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। जहाँ जाना है जा लूंगा। घर में और नहीं रहूंगा। कुछ भी करूंगा पर तुम्हारी डांट और फालतू बातें अब नहीं सुनूंगा। शब्दों का ताप इतना बढ़ गया कि भोला हाथ झटक कर बाहर निकल गया। बिना बैग के, बिना तैयारी के वो गुस्से और थकान के साथ घर से बाहर चला गया। मिट्टी की खुशबू, सुबह की हवा और चिड़ियों की चहचहाहट में उसने अपने गुस्से को धीरे धीरे पीछे छोड़ना शुरू किया। कुछ ही कदम चलते हुए भोला पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसने चारों ओर देखा। हल्की हवा में पत्ते सरसराहट कर रहे थे और उसके मन में पहली बार शांति का एहसास हुआ। अरे यार, यहाँ कितनी शांति है। यही जगह मेरे लिए सही है। यहीं सो जाता हूँ। और बस भोला अपनी थकान और गुस्से को पीछे छोड़कर पेड़ की ठंडी छांव में सो गया। कुछ घंटे बाद भूख ने उसे जगाया। पेट की गुड़गुड़ाहट ने सब कुछ याद दिला दिया। गुस्सा, अकेलापन और भूख। उसकी आंखें खुली और उसने चारों ओर देखा, कुछ खाने की तलाश में। धीरे धीरे वो उठ खड़ा हुआ और खाने की तलाश में चल पड़ा। भोला चलते चलते दूर पहुंच गया। धूप तेज थी, पैरों में धूल और पेट में गुड़गुड़ाहट। चारों तरफ सिर्फ खेत और कुछ पेड़ थे। भूख अब उसकी ताकत से ज्यादा भारी पड़ रही थी। अरे, मैं तो बहुत दूर निकल आया हूँ। चलो थोड़ी देर आराम कर लूं, पर पहले कुछ खाने को मिल जाए। कुछ कदम और चलते ही उसकी नजर एक छोटे ठेले पर पड़ी। वहां से भाप उठ रही थी और हवा में मसालेदार खुशबू घुली हुई थी। पास खड़ी औरत हाथ में स्टील की चिमटी और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ मोमो पल पल पलट रही थी। उसकी आंखों में अपनापन और दया झलक रही थी। सुनो माई, ये क्या बेचती हो? मोमो बेटा, गरम गरम, अभी अभी बनाए हैं। खाओगी क्या? खा तो लूं, पर पैसे मेरे पास नहीं है। बस राह चलते आया था, भूख लगी। पैसे की चिंता मत करो बेटा, भूखे पेट से कोई काम नहीं बनता। लो, खा लो। सच में ऐसे ही दोगी? क्यों नहीं बेटा, भूखे को खाना देना सबसे बड़ा धर्म है। वैसे भी तुम्हारे जैसे भूखे को कोई और मोमो नहीं देगा। सच कहूं माई, लोग तो मेयोनीज और चटनी में मोमो डुबो कर खाते हैं। असली स्वाद तो शायद ऐसे ही होता होगा, प्यार से बना। प्यार से बने हर निवाले में स्वाद होता है बेटा, बस दिल से बनाए तो। भोला कांपते हाथों से प्लेट उठा लेता है। भाप उसके चेहरे को छूती है। एक मोमो मुंह में डालते ही उसके शरीर में गर्मी फैल जाती है। भूख और थकान दोनों मिट जाती है। वाह, ऐसा स्वाद! बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया। भोला वहीं बैठ गया। हवा चल रही थी, भाप उभर रही थी और उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक। शायद पहली बार किसी अजनबी ने उसके लिए इतना अपनापन दिखाया था। माई, वादा है, जब कभी कुछ बन जाएगा तो सबसे पहले भूखे को खिलाऊंगा, जैसे आपने मुझे खिलाया। बस यही सीख लेना बेटा, पेट भरने से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब आराम से खा लो। अगर कभी मौका मिला, मैं भी ऐसे ही मोमो बनाना सीखूंगा, सच्चे दिल से, बिना लालच के। रात होने को थी। सभी ग्राहक जा चुके थे। मोमोज वाली अपना काम समेट रही थी और भोला अभी तक वहीं बैठा था। उसके दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे। क्या किया जाए, कहाँ जाए, कहाँ रहे? तभी मोमोज वाली पूछती है, अरे बेटा, तुम तो परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, क्यों उदास हो? अरे अम्मा, मैं सब कुछ उलझा हुआ है। घर में बाबूजी मुझसे नाराज रहते हैं। कहते हैं काम करो, अपने जिंदगी के बारे में सोचो, और आज गुस्से में कहा निकल जाओ। और माँ, मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। बेटा,
जो तुम्हारे बाबूजी कहते हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं। डर और चिंता से गुस्सा दिखाते हैं। समझो कि उनका गुस्सा तुम्हारे लिए ही है। तो अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और आप मुझे ये सब दिखा दो, सब सिखा दो। ठीक है बेटा, आज से तुम देखो, सीखो और मदद करो। भूखे लोगों को खाना देने का तरीका सीखो। यही सबसे बड़ा सबक है। सच में अम्मा, धन्यवाद। अब मुझे लगता है मैं सही राह पर हूँ। रात को भोला और मोमो वाली औरत एक साथ खाना खा रही थे। भाप उठती प्लेटों के बीच हल्की बातचीत हो रही थी और दोनों की मुस्कान में अपनापन झलक रहा था। भूख मिट गई और मन को भी सुकून मिला। माई, मुझे लगता है सच्चा स्वाद तो यही है, प्यार और मेहनत में। हाँ बेटा, और जो मेहनत और प्यार से बनाए गए मोमो खाते हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं। उधर भोला के बाबूजी परेशान थे और भोला को ढूंढ रहे थे। उनका मन लगातार भोला के बारे में सोच रहा था और चिंता की लकीर उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अरे, शायद मैंने गलती कर दी। भोला, उसने आज कुछ खाया भी होगा या भूखा ही होगा। मैं जो कहता था वो सही था या मैंने उसका दिल दुखा दिया? कहाँ गया मेरा बेटा? इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। शायद मैं ही उसे समझ नहीं पाया। नया दिन, नई सुबह और भोला की जिंदगी का नया पन्ना। रात भर वो माँ जैसी औरत से मोमोज बनाना सीखता रहा। आटा बेलना, मोमोज में मसालों की फिलिंग करना और भाप में पकाना, हर बात उसने ध्यान से सीखी। आज उसकी पहली परीक्षा थी। माँ जी, आज मैंने खुद बनाए हैं, पर डर लग रहा है कहीं लोगों को पसंद ना आए तो क्या होगा। अरे बेटा, डरना नहीं। सुबह से तुमने इतनी मेहनत की है, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। सब्र रखो, ग्राहक आएंगे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। मोमोज से भाप उठ रही थी। भोला बार बार आसपास देखता पर उसे कोई नहीं दिखा। माँ जी, कोई आ क्यों नहीं रहा? लगता है लोगों को मेरा चेहरा ही अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं रे, जब खुशबू दूर तक जाएगी ना तो लोग खुद खींचे चले आएंगे। कुछ समय बाद ग्राहक आने लगते हैं, जिन्हें देखकर भोला मुस्कुराता है। अरे ओ माई, गरम गरम मोमोज के एक प्लेट लगा दीजिए। खुशबू तो बड़ी लाजवाब है। हाँ भैया, अभी अभी निकले हैं भाप से। लो गरम गरम खाओ। भाई, हमें भी एक प्लेट देना। बच्चे बोल रहे हैं खुशबू अच्छी आ रही है। अरे यार, मेरे को भी देना एक प्लेट। लोग खाने लगते हैं और मोमोज अंदर जाते ही तारीफ करने लगते हैं। वाह, ये तो गजब है। इतना नरम भरावन और चटनी, उफ, मजा आ गया। अरे वाह भैया, क्या स्वाद है इनका, सच में मजा आ गया। वाह रे लड़के, तूने तो माई से भी अच्छे मोमोज बनाए हैं। नहीं, माँ जी के सामने कौन टिक सकता है? बेटा, अब तो मेरे जैसा ही हो गया है। यही असली खुशी है। देखते ही देखते वहाँ पर भीड़ लग गई। हर प्लेट के साथ उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। वो अब सिर्फ एक भूखा लड़का नहीं रहा, वो अब मेहनत से कमाने वाला भोला था, जिसे अपने हाथों का पहला स्वाद मिला था। गांव की गलियों में अब सन्नाटा छाने लगा था। मंगतराम रोज सुबह उठते, एक बार फिर किसी से पूछ लेते, किसी ने भोला को देखा क्या? पर हर बार वही जवाब मिलता, नहीं मंगतराम, कहीं दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उम्मीद के धागे ढीले पड़ने लगे। कभी चौपाल पर जाते तो लोग सहानुभूति में सिर हिला देते, कभी खेतों की तरफ निकलते, शायद कहीं भोला लौट आया हो। पर हर राह खाली, हर पगडंडी सूनी थी। रात को जब घर लौटते, बस एक ही सवाल मन में उठता, कहीं मेरा बेटा भूखा तो नहीं होगा? एक महीने का वक्त बीत चुका था। भोला अब वही लड़का नहीं रहा जो घर से गुस्से में निकला था। दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक मोमो बनाता। अब स्टॉल वही चलाता था और माई आराम करती थी। भोला ने सब कुछ संभाल लिया था। माई अब ज्यादातर बैठकर भोला को देखती, कैसे वो सावधानी से आटे को बेलता, कैसे प्यार से उसमें फिलिंग करता और फिर स्टीमर से उठती खुशबू में मुस्कुराता। उसके हाथों में हुनर आ गया था, आंखों में चमक और दिल में सुकून। जहाँ पहले भूख थी,
अब वहां मेहनत का स्वाद था। भोला की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी। मंगतराम आज फिर उसी तलाश में निकला था, अपने भीतर की गलती को ढूंढने और शायद उसे सुधारने भी। उसे खुद नहीं पता चला, खेतों, गलियों और पगडंडियों से गुजरते गुजरते वो अब गांव से बहुत दूर निकल आया था। थका हुआ, पसीने में भीगा और मन में एक ही सवाल, क्या भोला मुझसे कभी बात करेगा? तभी रास्ते के किनारे उसे एक छोटा सा स्टॉल दिखा, भाप उठती हुई और ताजा मोमोज की खुशबू हवा में घुलती हुई। मंगतराम के कदम रुक गए और जब उसने ध्यान से देखा तो उस स्टॉल के पीछे खड़ा था भोला। भोला, मेरा भोला। जी, क्या चाहिए आपको? बाबूजी, आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बाबूजी। कितनी दूर दूर तक कहां नहीं तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हारा पता नहीं चला। हर जगह बस तुम्हारा चेहरा याद आता रहा। मैंने सोचा था शायद आप मुझे कभी ढूंढेंगे ही नहीं। गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती। गुस्से में वो कह गया जो दिल में था ही नहीं। हर रोज तेरा चेहरा याद आता रहा। सोचता रहता था कि तुमने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मुझे नींद तक नहीं आती थी। मैं भी गलत था बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त गुस्सा था, दिल टूटा हुआ था। बेटा, तू अब पहले से भी ज्यादा बदल गया है। ये सब तूने खुद किया? नहीं बाबूजी, किसी ने मुझे रास्ता दिखाया। किसी ने सिखाया कि मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। मुझे मिलवाओ उस इंसान से जिसने तुझे ये सब सिखाया, जिसने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। भोला कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लग गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, आइए बाबूजी, मिलवाता हूं आपको वो औरत जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे माँ की तरह रास्ता दिखाया। अरे अम्मा, बाहर आइए। वो बाहर आई और मंगतराम की नजर उस पे पड़ी। वो पल जैसे ठहर गया, हर सांस रुक सी गई और धड़कनों की आवाज ही सब कुछ बोल रही थी। बिमला, तुम? आप जानते हैं एक दूसरे को? हाँ बेटा, यही तुम्हारी माँ है। माँ, आप ही हो मेरी माँ? क्या ये हमारा बेटा है जी? हाँ बिमला, यही हमारा बेटा है। और बिमला, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हें ढूंढने और संभालने में गलती की। मैंने शराब भी छोड़ दी थी, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम मुझे ना मिली। आप माफी मत मांगिए। जो बीत चुका है उसे क्या याद करना। हाँ, मैं अकेली रही। भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था। भैया कुछ नहीं कर पाए। मैंने खुद को संभाला और मोमोज का काम शुरू किया। माँ, आप मुझे कभी मत छोड़ना। बेटा, कभी नहीं छोड़ूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। भोला की आंखों में आंसू थे। मंगतराम और बिमला की निगाहें भी नम थीं। अब तीनों के बीच दूरियां खत्म हो गई थीं। माँ और पिता दोनों जीवन में जरूरी हैं। पिता कमाता है, माँ संस्कार देती है। जब ये दोनों साथ हों तो जीवन में सच्ची मिठास और खुशियां आती है।